दोस्तों, टीम इंडिया सिडनी टेस्ट हारी, बीजीटी सीरीज हारी और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक दशक के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है। लगातार 4 बार से टीम इंडिया जीतती आ रही थी और अगर इस बार जीतती तो यह 5वीं बार होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कोई उम्मीद भी नहीं लगा रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पर्थ में एक खिलाड़ी के जज्बे ने, जसप्रीत बुमराह एक अकेला खिलाड़ी, वो लड़ पड़ता है और टीम इंडिया को जीत दिलाता है। तो उम्मीदें जग जाती हैं कि टीम इंडिया 5वीं बार बीजीटी सीरीज जीतेगी और रिकॉर्ड बनाएगी, ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार उसके घर में हराएगी। लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिर गया जब 11 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के साथ नहीं खड़ा हुआ। एक अकेला बुमराह लड़ता गया, आखिर में वो इंजर्ड हो जाता है और इंजरी के बाद जब बॉलिंग नहीं कर पाता है तो बाकी के बॉलर्स, जो कि पूरी सीरीज में जैसा किया उन्होंने वैसा ही होता है। एक ऐसी पिच पर जहां बॉलर्स के लिए बहुत मदद थी, वहां पर बुमराह नहीं खेले और टीम इंडिया धराशायी हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 3-1 से जीत ली और इस हार के बाद जसप्रीत बुमराह का भी दिल टूट गया है। बुमराह क्या कहते हैं? सीरीज बेशक ऑस्ट्रेलिया ने जीती, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। 32 विकेट लिए इस सीरीज में और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछे गए तो क्या जवाब देते हैं, हार पर क्या कहते हैं? थोड़ा निराश हूं, लेकिन कई बार आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देने को मजबूर हो जाते हैं। आप अपने शरीर से लड़ नहीं सकते। बहुत निराश हूं क्योंकि इस सीरीज में सबसे ज्यादा स्पाइसी विकेट पर आखिरी बार बॉलिंग करने से चूक गया। तो यह जसप्रीत बुमराह की जो लाइन है ना कि आखिरी बार बॉलिंग करने से चूक गया, यह कहीं ना कहीं उनको कचोट रही होगी। अगर वो इंजर्ड नहीं होते, पूरा इंडिया चाह रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर पाए, और जब इंजरी की खबर आई, जब वो तस्वीरें आई, वो स्कैन के लिए बाहर गए, तब से ही हर किसी के मन में यह सवाल था कि अगर बुमराह बॉलिंग नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि इंडिया ठीक ठाक क्या पता टोटल दे दे और उसके बाद अगर बुमराह बॉलिंग करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, पिच में अपने आप में इतनी मदद थी। अगर सही लाइन सही लेंथ पर बॉलिंग करते, आप देखिए स्कॉट बोलैंड, भाई एक टप्पा पकड़ लिया उस बंदे ने, वो छोड़ा ही नहीं। उसके बाद बॉल का ही काम था, वो सिर्फ एक टप्पे पे डाल रहा था, पिच अपने आप खेल रही थी। पूरे मैच में स्कॉट बोलैंड ने एक टप्पे पर बॉल डाली है और टीम इंडिया के खिलाड़ी एक के बाद 6 विकेट लिए उसने। और हमारे वाले बॉलर एक टप्पा पकड़ने से पहले 2 बाउंड्री चाहिए उनको, और शुरुआत के पहले 2 ओवर में ही क्या होता है, वो टप्पा पकड़ने में ही चौके खा लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी तेज खेल रहा था, उनको भी पता था कि इस पिच में बहुत कुछ है, अगर डटकर खेलने की कोशिश करेंगे तो आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वही है भाई, बुमराह खेले नहीं थे, 3 बॉलर्स के साथ थे आप। आगे बुमराह क्या कहते हैं? पहली पारी के दूसरे स्पेल में मुझे थोड़ी परेशानी हुई, इसके बाद बाकी बॉलर्स ने जिम्मेदारी ली और अच्छी बॉलिंग की। पहली पारी में उन्होंने जरूर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरी पारी में नहीं कर पाए। आगे क्या कहते हैं? सीरीज के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे अगर मगर हो सकते हैं। पूरी सीरीज में हम बहुत बहादुरी से लड़े, आज भी हम गेम में बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि हम मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन टेस्ट मैच इसी तरह खेले जाते हैं। लंबे समय तक गेम में बने रहना, सामने वाली टीम पर प्रेशर डालना और सिचुएशन के हिसाब से खेलना सब मायने रखता है। लेकिन हमारे भाई साहब तो सिचुएशन के हिसाब से कोई खेला ही नहीं ना। पूरी सीरीज आप देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कौन सिचुएशन के हिसाब से खेला और नतीजा फिर वही है, हार तय थी और 3-1 से हम हार गए। आगे क्या कहते हैं बुमराह? यंग प्लेयर्स की बात करूं तो सबने बहुत कुछ सीखा है। वो इस बात से दुखी हैं कि हम सीरीज नहीं जीत पाए, लेकिन सीरीज से जो सबक मिले उन्हें फ्यूचर में काम आएंगे। ये एक अच्छी सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला और वो जीते। तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि यंग खिलाड़ियों ने इस सीरीज से जो सीखा है वो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। यंग खिलाड़ियों की तो चलो छोड़ दीजिए आप, सीनियर खिलाड़ियों ने इस सीरीज से क्या सीखा? हर मैच में सेम गलती। सबसे सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, द लीजेंड क्रिकेटर, क्या किया? 7 बार एक ही तरीके से आउट हुए, सेम, बाहर बल्ला चलाया, कैच आउट, पीछे विकेट के पीछे। इतने बड़े खिलाड़ी से एक बार गलती होती है, चलो समझ आता है, दूसरी बार हो गई समझ आता है, फिर यह सोचा जाता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा, वो आदमी 7 बार रिपीट करता है, तो फिर जीत की उम्मीद कहां से होगी? और यही हाल रोहित शर्मा का था, यही हाल शुभमन गिल का था। किसी ने यह नहीं देखा कि यह गलती से मैं अगर आउट होता हूं तो अगली बार नहीं करूंगा। इस मैच में भी अगर एक साइड डटकर खेलते, एक साइड अगर एग्रेसिव खेलते तो शायद स्कोर ठीक ठाक होता।
शुरुआत में ही दोनों ही साइड से मारना चालू कर दिया। टीम इंडिया की इस हार ने एक अकेला खिलाड़ी जो लड़ा था उसका दिल तोड़ दिया है। कहना तो बहुत कुछ चाह रहे होंगे, मन में मलाल भी बहुत होगा। जसप्रीत बुमराह के लिए दिल से फील होता है यार। अकेला खिलाड़ी यार, 32 विकेट लिए, तमाम रिकॉर्ड इस सीरीज में तोड़ दिए। बॉलिंग के जो भी रिकॉर्ड हैं, जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े हैं और उसके बाद नतीजा यह होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में अकेले पड़ गए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स सन को सब्सक्राइब करें।